अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It was the second semi-final that was played yesterday और ये दूसरा semi-final जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था, उसमें बहुत रेजिस्टेंस दिखाई। और कौन कहता है कि एक छोटा टारगेट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, ट्रिकी टारगेट होता है। एंड ट्रिकी टारगेट को जिस तरह साउथ अफ्रीका ने फाइट की, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने फाइट की, इट वाज अ कंप्लीट टग ऑफ वॉर। बट इन द एंड जो चांसेस मिस करते हैं वो फिर लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। एंड ऑस्ट्रेलिया शोड व्हाई दे आर द चैंपियंस फॉर 5 times एंड दिस इज द 8th time that they would be playing the final of World Cup, ODI World Cup. So yes, it is India versus Australia in the final. बात करेंगे इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी एंड आज के सेशन में और बहुत कुछ होगा। आप लोगों की वीडियोस शामिल करेंगे, बहुत सारी और भी बातें होंगी। बट अभी शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और सवेरा बातें जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी करने वाली, इन सब बातों के बीच में एक और बात मोहम्मद हफीज़ के हवाले से वो भी आज हम करेंगे कि वो एज हेड कोच टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तानी टीम के हवाले से। और सवेरा आपको याद है आज हमारा क्या तय हुआ कि आज ज़्यादा कौन बात करेगा? उमर बात आज उमर ज़्यादा। इसकी रीज़न हम आपको बताएंगे। पहले अपने जो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे जो जोर का जोड़ की फैमिली, उनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं। हमारे बहुत ही अपने बुमुम लाला शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। आप लोग सारे अच्छे लग रहे हैं यार, सब अच्छे लोग हैं। उनका अभी तो तारुफ नहीं करवाया ना, उनके बाद में जाएंगे। यूसुफ भाई लेजेंडरी बल्लेबाज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। मुश्किल असल टाइम तो इधर लगाते हो, टाइम चाहिए ना उसके लिए, टाइम करना है, लंबी इनिंग है ये, 5 मिनट लगाए जी। अच्छा जी, अब जिस हस्ती का तारुफ करवाने जा रहा हूं, T20 ODI और टेस्ट खेलेंगे। जिस हस्ती का तारुफ पे करवाने जा रहा हूँ वो है इस शो की आन बान शान, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे बहुत ही अपने हैं कमाल। अगर आप बात करें, अगर बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग भी वो करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, चाइना मैन भी करते हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से भी बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, तो कोई किसी कसौटी की आपको जरूरत नहीं है। कफील भाई गुटकी वाला, कफील भाई गुटकी वाला। सीवी में एक कमी है, गुगली बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए जी, बाकी जो रह गया था वो लाला यूसुफ भाई ने कर दिया। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जा रहा हूँ शो से, मैं जा रहा हूँ जी शो से। क्यों भाई? मुझे लगता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं कैसे? ये कफील भाई ऐसे लोग ना, ये सासे कम तरी के शिकार है ना, ये मारे जाते हैं, इसी चीज में मारे जाते हैं। अरे हमसे पूछे ना यार। अच्छा हाँ, हमसे पूछे। मन्ने मान लिया। सवेरा ने एक सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आपने विकेट कीपिंग भी कर लेनी थी, बाकी सब की हुई है। की हुई है, बल्कि एक मैं आपको किस्सा सुना दूं जल्दी से। मैं टेनिस बॉल का फ्लड लाइट मैच था साहिवाल में, तो मैं इंटरनेशनल खेल चुका था और बड़े तेज लड़के होते हैं, तो अंडर लाइट मैच था, तो मैं ओपन पे गया। मैं अपना साहिवाल का सुपरस्टार ये है कि मैं 2-3 लड़के खेले हैं, ज़हूर लाई, मंजूर लाई ब्रदर्स, तो मैं जाके ना इंटरनेशनल मैच खेल के वहाँ पहुँचा, तो जाके ओपन की, तो पहला बॉल खेला, खैर बीट हो गया। अब वो उनका अपने एक तरीके होते हैं टेनिस टेप बॉल वाले। तो क्या हुआ, उसने ना फिंगर मारी तो गेंद मिडल स्टैम्प पे पड़ा और मैं उसको खेलने गया अपना पूरा एज ए बैट्समैन कि मैं इंटरनेशनल हूँ, तुम लोग मुझे देखने आए, देखो मुझे। तो मैं ऐसे करके आया, तो वो इधर से टांग से निकला, तो कीपर ने कहा पकड़ी, तो मैंने कहा गेंद निकल गई है। तो मैंने कहा भागो, रन से लेते बाई के, तो उसने मुझे स्टंप कर दिया। ये इतनी चालाकी से उन्होंने किया। मैंने कहा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट और है, टेनिस बॉल क्रिकेट और है, तो मैंने कीपिंग भी की हुई उस मैच में। अच्छा, और एम्पायरिंग की है आपने? हाँ, वो तो की होगी। एम्पायरिंग भी की है। एम्पायरिंग भी कुछ नहीं छोड़ा, कुछ रह गया। क्लब क्रिकेट में सब कुछ हो जाता है। कमेंट्री की है अभी? Of course, I did Sky Sports. Yes, you did it with Sky. I done 10 Sports. I did it in English. Just imagine, the guy who hasn't actually graduated, and I done it in English. So okay, just get ready because in the second half of this show, we'll show you a footage, and then you have to do commentary in English. No, I forgot. And not just you, Yusuf.
You will do the commentary in English as well. I teach him. You do? Give him some lessons. Yeah. So yes, this lesson would be taught between the breaks, and then you'll get to see the commentary in English by our experts here. But South Africa versus Australia, Lala, क्या ज़बरदस्त performance, किस तरह एक tug of war चली दोनों teams के अंदर, 213 रन्स थे सिर्फ लड़ने के लिए, और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने भी खींचने की कोशिश की, बट ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए टीम ऑस्ट्रेलिया है। देखिए आउटस्टैंडिंग गेम रहा, कल एंजॉय की है, आधा मैच नहीं देख पाया मैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा ही ज़बरदस्त मैच, और हम इसी तरह की, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी थी, अच्छा करके ऊपर गए हुए थे, और हमें उम्मीद भी थी कि अच्छा मैच ही होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छे मैचेस बड़े कम नज़र आए हमें देखने को। कल का मैच वन ऑफ देम, और मज़ा है देखने में, जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज साउथ अफ्रीकन्स की थी, इतने कम टोटल पे, वो बड़ी ज़बरदस्त कल चोकर्स वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन बात फिर वही है कि आप अपॉर्चुनिटीज आती है, आप मिस कर देते हो। इतने बड़े मैच के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को, कोशिश होती है कि विल होती है, एज अ टीम जेल खेल रही होती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, लेकिन जहां पे कैचेस करने चाहिए थे वो जो था ना, क्योंकि आखिरी 10-12 रन भी जो थे ना, वो भी मुश्किल पड़ गया था उनको, बिल्कुल मुश्किल पड़ गया था उनका, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कप्तान की बैटिंग का रहा है, मैं तो कहूँगा। आप बिल्कुल, उसने जिस तरह टीम को लेके चला, इवन कि उसको हाफ वाली कुछ बॉलें मिली स्पिनर्स की, लेकिन उसने पूरा ट्राई नहीं की, उसने गेम को लेके चला लंबा। तो आई मीन के डिजर्व करते हैं, ये वो वाइट टीम है जिसके बारे में शुरू में भी जब वो हार रही थी तो हमने ये बात की थी कि ये मेंटली इतनी स्ट्रांग है, कभी भी कम बैक कर सकती है, और वो टीम दे डिजर्व फॉर फाइनल। बिल्कुल, और बिल्कुल दे डिजर्व फॉर फाइनल, जिस तरह उनका पूरा ट्रेंड चला। और एक चीज़ जो कि साउथ अफ्रीका में कल दिखी, हम जो बात करते हैं बार बार डाइवर्जन ऑफ द टीम की, डिफरेंसेस ऑफ द टीम की, कल जब प्रेशर पड़ा तो एकदम से आपको माकराम कैप्टनसी करते हुए दिखे, बवूमा को एक साइड पे कर दिया। वाज बवूमा ऑलवेज द वीक लिंक फॉर साउथ अफ्रीका? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उसमें मुझे लीडरशिप क्वालिटी नजर आई है, उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी तगड़ी नहीं रही। अगर आप देखें कि जो लीडर होता है ना, वो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आता, अगर कोई लड़के अगर कोई ग्राउंड में उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं तो उसका उस ही द वे ऑफ ही कम क्रॉस। मुझे लगा है कि इस दफ़ा टूर्नामेंट में, हम इस शो में बार बार बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने इस दफ़ा डिसाइड किया, जितने भी उनके प्रॉब्लम्स थे अपने डोमेस्टिकली या जो भी उनका डिफरेंसेस हैं, इस दफ़ा मैंने डी कॉक को पहले दफ़ा देखा है कि वो शाउट कर रहा था कि अगर दुक्का करवाया था शमसी ने फाइन लेग पे, उसने उसको शाउट आउट किया। वरना क्या होता है, जब आपके दिल में कोई खराबी हो रही हो ना, तो आप केयर नहीं करते कि खो जाए दुक्के, हमें क्या फिक्र है। तो ये इस दफ़ा इन्होंने ये फाइट आउट किया है, और उसकी रीज़न की वजह से देखें, इस दफ़ा इन्होंने बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, ठीक है। इनको इनके अंदर एक अंडर प्रेशर वो है। कल के मैच में इनसे 2 गलतियां, जिसने शायद ने कहा ना कि क्रूशल मोमेंट आपने जीतने होते हैं, तो टूर्नामेंट जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए, क्रूशल मैचेस जीतने के लिए, इनसे क्या हुआ, 17 रन्स एक्स्ट्रा थे कल। एंड ऐसे छोटे रन्स चेज करते हुए या छोटे टारगेट डिफेंड करते हुए आपको फिर एक्स्ट्रा नहीं देने चाहिए थे। अगर 7 रन होते, 8 रन होते, फिर भी इनका 20 रन होते तो डिफरेंट बॉल गेम थी। दूसरा, आखिरी 2 ओवर नहीं खेले, अब ये 2 आखिरी बैटिंग में नहीं खेले और 70 रन एक्स्ट्रा दिए। ये 2 चीजों को कंबाइन किया जाए तो वहां पे इन्होंने कोई 15-20 रन जोड़ लेने थे पहले बैटिंग करते हुए, और 12 बॉलें थी। और दूसरा, इन्होंने सेकंड इनिंग्स में क्या किया, एक्स्ट्रा 7 देते तो यही स्कोर जो आयन में 3 बैट्समैनों ने किया है या 2 बैट्समैनों ने किया, हो सकता है ये 40-50 होता रहा, 19 या 20 ना कर पाते। उन्होंने अटैक बड़ा जबरदस्त किया फास्ट बॉलरों ने, मुशी भाई जबरदस्त अटैक कर रहे थे। ये वो चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया ये अटैक। बाउंसरे मारे जा रहे हैं, पूरे नीचे तो बॉल कर ही नहीं रहे थे। तो ये अप्रोच उनकी बड़ी जबरदस्त, यानी जो लास्ट 30 रन्स हैं वो तकरीबन 1.25 घंटा लिया है ऑस्ट्रेलिया ने बनाने में। सो यस, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is a break day today because obviously बिल्कुल जो है कोई क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं, और अब बिल्कुल ये बार-बार ये फीलिंग हो रही है कि just 2 more days and on the 19th it would be the final. It was a long rigorous World Cup और जिस तरह ये सिलसिला पूरा चला, but the finalists are in front of us. India versus Australia जो है वो सामने है अब फाइनलिस्ट, और देखते हैं कि कौन बनती है चैंपियन वर्ल्ड कप 2023 की। सो बिफोर वी मूव टू दीज क्वेश्चंस, मेरा ख्याल से पहले हम यूसुफ आपकी तरफ आएंगे। कल जिस तरह का मुकाबला हुआ, एक कंप्लीट टग ऑफ वॉर थी दोनों टीम्स के दरमियान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्ट्रेलिया, पहले ही मैंने कहा था मैच शुरू जब एक इनिंग हो भी रही थी तो मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया आकर अटैक करेगी। ठीक है। और उन दोनों ने ऊपर से आके बहुत तेज खेला है और ये ना खेलते तो ये मैच हार जाते। गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, वो एकदम भाप लेते हैं कि हमने करना क्या है यहाँ, क्योंकि टर्न हो रहा था विकेट में, थोड़ी मुश्किल थी। और ये ओल्ड स्टाइल क्रिकेट थी कल, जो सचिन और वकार भाई और दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, स्टार्क भी बात कर रहे हैं, एक बॉल 4 सर्कल वाला कर दें, 4 फील्डर अंदर वाला, तो क्रिकेट इसी तरह होगी। जैसे कल लाला बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए आ रहा है कि बहुत इजी किया हुआ है बैटर्स के लिए, थोड़ा सा मुश्किल करें। जैसे ये कल का मैच हुआ है, ये सब ने पसंद किया है इस मैच। बिल्कुल इस तरह की क्रिकेट हो आगे भी वर्ल्ड कप में या वैसे भी बायलैटरल सीरीज़ में, तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट डेड हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है इस क्रिकेट को देखते हुए। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो कल गेम हुई है उसमें एक तो ये कि उसकी फील्डिंग चौकर थी कल साउथ अफ्रीका, बैटिंग और बॉलिंग में चौकर नहीं था तो फील्डिंग में चौकर, वो 3-4 कैचेस छोड़े उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो चौक कर जाते हैं बड़े मैच में, और इन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं दफ़ा फाइनल खेलने लगी है, और कल वाहिद टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। हालांकि इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जो उसकी रवायती गेम है, अगर वैसे खेला, वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीव वॉ के दौर में, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं। आदत है उनको बड़े मैचेस खेलने की। तो अब लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास वो वाली मेरा मतलब चीज़ें ही ना हो जिससे ये चीज़ें होती हैं, सामने बहुत बड़ी टीम है, एक वो क्या कहते हैं उसको, कि कोई फ्लूक कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि जो, क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर ये जीत सकते हैं। वेल सॉर्टेड है इंडियन टीम, उनका बैड डे आ जाए इंडिया का, ये हो सकता है। वेल सॉर्टेड है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पावर प्ले की ही मैं अगर बात करूं तो पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 18 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे, एंड ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे, तो पूरी कहानी तो वही खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने करना ही था। ट्रेविस हेड के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं और स्टीव स्मिथ के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, मजीद बात करते हैं, मजीद जो हमारे साथ हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या गलत हुआ। अब मोमेंट आ गया, वो टाइम आ गया, 8th सिटी लकी विनर का नाम हम अनाउंस करते हैं कि कौन है, जिसने आपको पता चल जाएगा कि किस किस की जो है वो जवाबात आ चुके हैं, ठीक जवाब थे, हमारे डेटाबेस में सेव हैं। आज का सवाल भी आपके सामने आ जाएगा ताकि आप वो जवाब देके उस लकी विनर्स की रेस में शामिल हो जाए। कल हमने सवाल किया था वनडे क्रिकेट में अब तक कितनी डबल सेंचुरीज बन चुकी हैं, कितनी डबल सेंचुरीज हुई हैं वनडे क्रिकेट में अब तक। 8th सिटी का ये कल का हमारा सवाल था। वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, नॉट इन वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट में 3-4 7 या 8, 5, 7, 8, 6 सवेरा 10 मेरा आप सबसे करीब है, 11 डबल सेंचुरीज बन चुकी हैं। 11 अभी मेरे ख्याल से 5-6 तो इंडियन ही बना दी हुई है। हाँ। एक ही बंदे ने, एक गप्टिल शुभमन गिल की भी है, गप्टिल की भी है। आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि नहीं अब आप घूमे ना। हाँ। अच्छा जी, आप लोगों के जो जवाबात हैं वो आ चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि आपका जवाब ठीक था, तो हमारे पास आपके नाम, आपका एड्रेस सब कुछ सेव हो चुका है। फाइनल के मौके पर हम लकी ड्रॉ करेंगे, बताएंगे कि किसने जीता है 8th सिटी का प्लॉट खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में। ये ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट जीतने का ये मौका किसको मिलता है, ये फाइनल के मौके पर आपको पता चलेगा। आज का सवाल 8th सिटी का आपके सामने रखता हूँ, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज किस मुल्क के बैटर्स ने स्कोर की हैं। बहुत आसान सवाल है, और यहाँ पर तो हमारे कैमरामैन है वो भी हाथ उठा रहे हैं कि इसका जवाब, यानी कि सबको पता है, आपने इसका जवाब देना है। और अगर आपने जो कैमरे के पीछे से हाथ उठाया, आप इसका अगर नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप करें, शायद आप भी उस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए। तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज किस मुल्क के बैटर्स ने स्कोर की हैं, किस टीम के बैटर्स ने सबसे डबल सेंचुरीज वनडे में स्कोर की है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपना जवाब लिखना है, नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है, और इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है 0331
9220145145 इज़ द नंबर। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। तो ACT और मैं हिंट आपको देती चलूँ कि हमारे पिछले कुछ शोज़ देखे तो उन शोज़ में जो है वो मुर्शी भाई ने ज़रूर ये मेंशन किया था कि हाँ जी क्यों कहाँ किधर उस वेन्यू पे ज़्यादा उस जगह में ज़्यादा हो जाती हैं। सो ये सारी डिस्कशन हुई थी, तो ज़रा रिवाइंड करें पीछे और फिर जाने। सो ये तो हुई प्लॉट की बात। भाई स्मार्टफोन भी अभी ही कर साथ साथ हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको। और स्पार्क्स के लकी विनर कौन है आज के वो बताते हैं। कल का सवाल था वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 गेंदों पर 4 विकेट्स लेने वाला बॉलर कौन है? कौन है भाई? बहुत आसान है। एशियन है? यस। इंडियन से ताल्लुक, श्रीलंका से ताल्लुक है? आप में से एक सवाल करें। इंडिया से ताल्लुक? कितने सवाल नो। कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर? नो। नहीं, श्रीलंका से ताल्लुक है। यस। अच्छा, क्या उसका नाम? मलिंगा है? यस। अच्छा, क्या उसका नाम? कसौटी आप खेलते हैं और बेनिफिट सारे यूसुफ भाई पे। टीम जीतती है ना तो रेट सबका बराबर का लगता है। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात। दिस इज टीम वर्क। 2007 के वर्ल्ड कप में ये मलिंगा ने किया था, कारनामा सर अंजाम दिया था। प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं तो विकेट वो निकाल रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली यही हो रहा है। वो बड़ी जबरदस्त नहीं थी, बड़ा क्लोज एकदम मैच लेके थे, वन साइडेड मैच लग रहा था। तो इसका जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन राबिया औरंगजेब हैं, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। ये लकी विनर ठहरी है। तो राबिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राबिया ने क्या जीता? राबिया कांग्रेचुलेशंस, आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। और जी आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन्स किस बॉलर ने दिए हैं? महंगा तरीन बॉलर वर्ल्ड कप हिस्ट्री का कौन है? एक मैच की हम बात कर रहे हैं, तो ये अब आप लोगों ने बताना नहीं मुशी भाई, कल। अच्छा जी, जवाब देने के लिए अपना नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है, सबसे पहले अपना जवाब लिखना है और फिर नंबर। अभी आप लोग के बस रुक जाएं। हाँ। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 034665036661। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। ये सेंसिटिव माइक्स है, आवाज़ चली जाती है। आप नाम बताएंगे हमारे ना भाई ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे एनालिस्ट से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको आ गया सवाल का जवाब फौरन से पेश था, बट आप लोगों ने जल्दी से जवाब देना। देख लें इन लोगों से पहले आप लोग जवाब दे दें कि आप लोग भाई पाकिस्तानी जरूरी नहीं है कि हो, ये ओवरऑल वर्ल्ड कप हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप जिस तरफ जा रहे हैं मुझे लग रहा है आप सही जगह नहीं जा रहे। तो हमारे फैंस को वर्ल्ड कप फिर पूछ ले। नहीं, कल पूछेंगे, ब्रेक में पूछेंगे ना आपको, कल पूछेंगे। बहरहाल ये जो तमाम इनामात हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता। जोर का जोड़ यहाँ पर जब तक मौजूद है आपके साथ। जोर का जोड़ तो वैसे मौजूद ही है आपके साथ, वर्ल्ड कप है या नहीं वर्ल्ड कप के बाद भी। लेकिन आपके जो इनामात हैं वर्ल्ड कप फाइनल से पहले तमाम तर जो आपकी अमानतें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अगेन लाला वापस आते हैं। सेमीफाइनल जो हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ। मिलर लाला कल 47वें ओवर में आउट हो गए। अगर मिलर 50 ओवर खेल जाते तो वो जो 20-30 रन शॉट थे उस वक्त मिलर को गेम रीड करनी चाहिए थी, जज करना चाहिए था, या जल्दबाजी करके बॉल अच्छी गिर गई? क्या हुआ? पहले तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उसकी, जबरदस्त इनिंग, उसने अपना काम कर दिया था। बड़े मैच के अंदर बड़ी इनिंग खेल गया था ऑलरेडी। तो वो भी इसी चक्कर में था कि 3 ओवर जो रहते हैं उसको यूटिलाइज किया जाए। तो जाहिर बात आप फिर चांसेस भी लेते हो, उसमें फिर आप आउट भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी लग रही हो, बड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभार अपने आप को रोक लेना। तो वो उसी फ्लो में यही गया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ रन, कैपिटलाइज करना। हाँ, तो उसमें विकेट भी गिरी है, लेकिन उसकी इनिंग आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। अगर वो इनिंग ना होती, बाकी आप इन लोगों के रन देख लें कितने रन है, फिर तो 120-30 में आउट हो जाना चाहिए। 100+ रन मिलर के थे और बाकी 100 पूरी टीम। बिल्कुल। मिलर से ज़्यादा आपको ये लगता है मुशी भाई के क्लासन जिस वक्त आउट हुए ना, उस वक्त से मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई साउथ अफ्रीका के लिए, बिकॉज जो मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप थी, इट वाज 95 रन पार्टनरशिप इन 113 इन कंडीशंस में, इस तरीके से जहाँ रुक के खेल रहे थे सब। क्लासन का आउट होना जो है वो दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक एंड दैट वाज द टर्न अराउंड फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक बिकॉज एक तो वो फॉर्म में बहुत था, वो तगड़ा प्लेयर है इस वक्त, वर्ल्ड कप बहुत तगड़ा खेला है वो जी। इसके अलावा मुझे जो लगता है ना कि थोड़ा सा ना पिच को बहुत पिच ने वो बिहेवियर किया है जो दोनों टीमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल। क्योंकि बॉल जो नया बॉल था ना वो अनइवन हो रहा था, फंस के आ रहा था, सीम भी हो रहा था। स्पिनर्स का गेंद तो शुरू से लेके एंड तक स्पिन होता रहा। तो आई थिंक स्पिनर का तो हम सोच सकते थे, मगर फास्ट बॉलरों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ था। तो आई थिंक क्लासन का जो था आउट डेफिनेटली उनको सेटबैक तो हुआ है, बट वहाँ से ऊपर से जो एक पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी ना, जो हम बार बार कहते हैं ना मिनी टेस्ट क्रिकेट। मिनी टेस्ट क्रिकेट का मतलब है जब आप कंडीशन अच्छी नहीं ना होती तो फिर आपने ना 4-5 ओवरों के लिए ना विकेट को डिनाई करना होता है, विकेट नहीं गिरने देनी होती, क्योंकि फिर ड्रेस रूम में जैसे विकेटें गिरती रहती ना दूसरे तीसरे ओवर में, तो बड़े मैच में सेमीफाइनल में प्रेशर बिल्टअप पर होता है। तो आई थिंक अच्छी टीमें क्या करती हैं, उसी वक्त कम्युनिकेशन करती है, कहते हैं भाई
5 ओवर में 5 मेडन चले जाएं, अब अगले 5 ओवर में विकेट नहीं गिरने देनी, क्योंकि हम ये पिच के अंदर अंदाजा हो गया है कि यहाँ पे हमने 250 कर लिया तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ये अच्छी टीमें, अच्छे बैट्समैनों की निशानियाँ होती हैं, फौरन कम्युनिकेट करते हैं कि जी जो पिच हम सोच रहे थे वो ऐसी नहीं है, इसमें 250 होंगे, 250 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विकेटें नहीं गिरने देनी। तो आई थिंक दे मिस द ट्रिक समटाइम, इवन योर प्रोफेशनल टीम। दिस इज व्हाई समटाइम आई बिलीव एज ए मैनेजमेंट यू गॉट टू सेंड द मैसेज टू द बैटर्स कि जी लुक, deny the wickets now. We're not looking for runs. Deny the wickets. अच्छा मुशी भाई, एक प्लान बन जाता है कोच का और प्लेयर को बताते हैं कि इतने रन करने हैं, बैट्समैन अंदर जाते हैं, ठीक है, पिच देख लेते हैं, बॉल सीम स्विंग हो रहा है, फंस रहा है, जो भी हो रहा है, क्या बैट्समैन बाहर कोच को मैसेज भिजवा सकते हैं कि थोड़ा प्लान को चेंज करना पड़ेगा हमें? 100% होता है, 100% बिल्कुल ठीक। और ये बल्कि कई दफ़ा अंदर जाके बैट्समैन बताते हैं नेक्स्ट बैट्समैनों को और कोच को भी कि जो हम 300 का सोच रहे हैं, 300 वाली नहीं, 220 वाली विकेट है ये। वो 5-10 ओवरों के बाद जो खेल रहा होता है ना लड़का, वो भेज देता है अंदर, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे 5 ओवर खत्म होते हैं ना, तो वो फिर अपना रिव्यू करते हैं बगैर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आपने इंग्लैंड टीम के कोच बहुत भी हर दफ़ा होता है, मतलब पिच हर तीसरे मैच जो प्लान आपने बना लिया उसके हाँ चेंज कर देते हैं, 100% चेंज करते हैं। और ये वो एंडी फ्लावर करता था वैसे, वो करता था कि अगर अंदर जाके जो हमने प्लान किया, अगर तुम समझते हो कंडीशन वैसी नहीं है, हमने मिस रीड कर दिया पिच को, तो तुम अपना प्लान को चेंज कर सकते हो। वो प्लान फिर ऑलरेडी नेक्स्ट 2 बैट्समैनों के लिए शिफ्ट हो जाता है। जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। सो फिर हम यूसुफ, क्या वंडर डूसॉन और माकराम को कहें कि उनके लिए ज़रूरी था एक पार्टनरशिप ऊपर से लगाना, जिस तरह मुशी भाई ने कहा है कि मिनी टेस्ट क्रिकेट की तरह छोटी पार्टनरशिप ज़रूरी थी। मिलर डिड हिज जॉब, इवन क्लासन डिड हिज जॉब, ऊपर जो लगातार रन्स कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, वो मेन नॉकआउट पर डिलीवर नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिया को हम क्यों अच्छा कह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन को रीड कर लेती है, वो गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा साउंड है। वो लोग घर पे हैं अपने, वो घर पे वो बाहर भी खेलते हैं, बाहर वो जीतते हैं। वो उन्होंने जहाँ भी क्रिकेट खेली अच्छी खेली है, बहुत टेक्निकल साउंड है। साउथ अफ्रीकन में थोड़ा सा भी ये जो क्रिकेट खेल रहे थे शुरू में, जितना 400 रन कर रहे थे, इस तरह की क्रिकेट ही चाहिए आजकल जो हो रहा है। लेकिन बास का जब सरफेस चेंज होगा, आपको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर वो उस वक्त नहीं करना आता तो आप वन वे प्लेयर हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं सकता, वन डायमेंशनल है। हाँ, वो फिर इन्होंने ऊपर से वो ऐसे नहीं खेल सके, थोड़ा सीम हो रहा था, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके वैसे। वो जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें फिर इंसान खुल जाता है। हाँ, बाज़ का बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही होती है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो तो उसमें आउट हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन वो अपनी शॉट्स खेल रहे थे जो कि नहीं खेलनी चाहिए थी, जो मुझे लग रहा है। जैसे मुशी भाई ने कहा कि आप मैसेज बाहर भेज सकते हैं, कोच अंदर मैसेज भेज सकता है कि यार ये 230 या 240 की विकेट है जी, तो ये आपको गेम अवेयरनेस से आइडिया होगा, आपकी टेक्निक से आइडिया होगा। लेकिन वो जो पीछे से एक माइंडसेट लेके आ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेली थी, 400 रन बन रहे थे, फिर वर्ल्ड कप में भी आके उन्होंने वही 400 रन 350 रन बनाए, तो वो उसी मूड में चल रहे थे। उस सरफेस को सामने रख के क्रिकेट नहीं खेली कि क्या टोटल आज चाहिए। मेरा ख्याल है वो यहाँ मिस्ट्रिक कर गए। अगर वो थोड़ा सा सोच समझ के अपने मैसेज पिछलों को भी देते, खुद भी अपने आप को एक मैसेज देते कि यार ये वो विकेट नहीं है जहाँ हम 300 या 350 करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ गड़बड़ की है, जो कि इंडिया को एज है कि वो अपने आप को एकदम विकेट के मुताबिक ले आते हैं, अप्लाई करते हैं विकेट के मुताबिक। लाला, हम ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देते हैं कि कितना ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अपने आप को विकेट के मुताबिक ढाला। उसकी रीज़न है छोटे टारगेट्स में, ट्रिकी विकेट्स के ऊपर जैसा अग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने किया कि हम जल्दी से रन बना लें, बाद में जाके हम फंस सकते हैं, रोकना भी पड़ सकता है, तो आती है। ये वाली अप्रोच बहुत अच्छी थी जो आगे शुरू में उन्होंने अटैक किया ना, क्योंकि उनको ये पता था कि इनके पास 2 स्पिनर्स हैं और पिच टर्निंग ट्रैक है, उन्होंने खुद भी उनके बॉलर ने वो की है बॉलिंग, तो उस वजह से इनका जो अप्रोच थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी और बहुत अच्छी अप्रोच थी अटैकिंग क्रिकेट वाली। लेकिन जैसे यूसुफ कह रहा है कि कभी कभार थोड़ी सी कंडीशन होती है तो थोड़ा सा बंदा टाइम ले लेता है। जो आप 6 की 6 बॉलें, मेरा मतलब एक जगह पे करना और सीम अराउंड मुश्किल है, तो अब वो फिर बैट बॉल का भी इंतजार करते हैं साथ। एज अ बैट्समैन इसी तरह जो बड़े प्लेयर हैं वो इसी तरह, हम तो खैर नहीं थे, लेकिन जो बड़े प्लेयर जितने भी होते थे वो इसी तरह के, वो 1-2 बॉल का ही इंतजार करते थे जहां पिच में कुछ नजर आता था। तो मेरे ख्याल में जो स्टार्ट लिया उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो उनको सोचने भी मजबूर कर दिया। वो जो 50-60 रन की जो पार्टनरशिप थी ऊपर से, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। वही कहते हैं ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, एंड दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड
मिनट पहले ही बैकफुट पे घसीट दिया साउथ अफ्रीका को, और गेम में लेट जब साउथ अफ्रीका वापस आई तो यस फिर साउथ अफ्रीका कोप अप नहीं कर सकी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट इन प्लान टुडे। रैपिड फायर राउंड के लिए आप लोग तैयार हो जाए। तो यस बहुत सब कुछ होने वाला है। साथ ही साथ समा अकेडमी के बारे में अगर आप उमैर बताते चले। समा अकेडमी भी हम इसी ब्रेक में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों की वीडियोस आ चुकी हैं, जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको वहां पर बताएंगे कि टेक्निकली आप कहां पर गलत हैं। जो अच्छा टैलेंट है उसको हम निकालेंगे, उसको समा अकेडमी में बुलाएंगे, और फिर यहाँ पर लाला, मुशी भाई, यूसुफ भाई आपको कोचिंग देंगे। तो ये इससे ज़बरदस्त बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। 2 सेमीफाइनल्स हो चुके हैं, फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फाइनल के ऊपर तो हम कल ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं चेंजेस, तब्दीलियां, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने 30 नवंबर को रवाना हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट खेलने। लाला मोहम्मद हफीज़ का नाम आया था एज डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट नाउ उसमें एडिशन हो गई या करेक्शन हो गई। ही इज़ दी हेड कोच एज वेल फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ। अब बैटिंग बॉलिंग कोच और हायर होंगे, चीफ सेलेक्टर्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मोहम्मद हफीज़ एज दी हेड कोच। अच्छा, ये अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया हेड कोच जी, ऑफिशियल हेड कोच इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उससे आगे भी राइट नाउ फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। ठीक है, ठीक है, एक ही टूर की बात है ना, टूर भी तो सर के ऊपर है। एंड देन फिर जो आए प्रॉपर, क्योंकि कोचिंग एक टोटली डिफरेंट डोमेन है। उसके लिए आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स को, अच्छे बड़े क्रिकेटर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने खासतौर पर ये इंग्लैंड के अंदर जितने भी कोचेज या इवन के ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टॉप प्लेयर्स थे, उन्होंने जब कोचिंग की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने डोमेस्टिक से शुरू की थी कोचिंग। तो डोमेस्टिक लेवल से जब आप कोचिंग शुरू करते हो एंड देन फिर आप आ ही जाते हो। राहुल द्रविड़ की भी हम बात करते रहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में एक टूर के लिए अगर है वो ठीक है, आगे क्या प्लान है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे भाई अगर डोमेस्टिक से अभी लाला जैसे कह रहे हैं कि शुरू की थी, तमाम जो इंडियंस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और राहुल द्रविड़ भी अंडर 19 से आए, तो हम शुरू करते हैं नेशनल टीम से। इसकी क्या वजह, हम क्यों नहीं नीचे से आते या प्रॉपर एक बात करें सिस्टम से, और तमाम जो मराहिल हैं उनको तय करके अगर हफीज़ आएंगे तो ठीक है, सब इस पर बात भी है, बट सवाल तो उठ रहे हैं अब इस सिलेक्शन के। आप देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कर सकते ना, वो थोड़ी देर के लिए, जिसने एक टूर के लिए अगर देखा जी कि हमारे सारे कोचेस को चेंज कर दिया। पहली बात तो मिकी आर्थर और उसके स्टाफ को जाने देना चाहिए था, यू नो, लेट हिम गो, एंड उसको बता देना चाहिए था। आप देखिए क्या करते हैं कि इस फेलियर को बचाने के लिए, वर्ल्ड कप के फेलियर को बचाने के लिए आप फिर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आने वाले फेलियर को और भी नुकसान पहुंचाता है। हमें बड़ा समझ सोच के यहाँ पे हम तीनों हमारे जो कलीग्स हैं मेरे, इन्होंने सब बाय योर टाइम बिफोर यू मेक अ बेटर डिसीजन। अब आपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की है, अब जो जब तक आप किसी भी चीज़ में प्रोसेस में नहीं डालेंगे लड़के को, बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारा बैट्समैन यूसुफ है, ये बैट्समैन को कहता है कि 2020 की एक ऐसा गेम है जिसमें आपकी टेक्निक ठीक नहीं हो सकती, मगर आप फर्स्ट क्लास में जो लड़का खेल के तो उसकी टेक्निक तो अच्छी होती है ना। बिल्कुल, कोच की टेक्निक भी ऐसे ही फर्स्ट क्लास में ठीक होती है, उसकी कोई किट उतरनी पड़ती है ना, किट उतारने से बंदा कोच अच्छा बनता है, वरना बड़े प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखो ना, एक बच्चा है, वो आप जैसा प्लेयर नहीं है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा कि एक्स क्रिकेटर थे, वो कोच बने हमारे ड्रेस रूम में, हमारे साथ खेलते रहे, फिर एकदम कोच बन गए, फौरन छोड़ते ही कोच बन गए। पहली बात तो है, फिर उनको कम्युनिकेशन, उनको ये कहते थे तुम इस तरह करते, तुम्हें पता नहीं मैं इस तरह करता था। हाँ। वो मैं करते करते ना क्या होता है कि फिर बंदे रिस्पेक्ट लूज करना शुरू कर देते हैं, और जब आप रिस्पेक्ट लूज करते हैं तो फिर आप गेम खत्म हो जाती है, फिर आप जीतने के लिए नहीं जाते, क्रिकेट के लिए नहीं जाते, आप सिर्फ टाइम गुजार रहे होते हो। सो आई थिंक ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस में जाना चाहिए। कल हफीज़ ने ट्वीट किया कि मैं अपना क्रिकेट खेलने का जो सफ़र है उसको खैर बात कहता हूँ, और एक नए सफ़र को मैं चल पड़ा हूँ। ये क्या इतना सा टाइम पीरियड होता है? लास्ट डे कल उनका एज अ क्रिकेटर था, और कल ही उनका जो नया जर्नी शुरू हुआ, तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर कमिंग एक टूर के लिए अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप किसी को भेज, चॉइस नहीं है पाकिस्तान में, चॉइस है। मैं तो कहता हूँ यूसुफ का मैं मुंह पे नहीं बोलना चाह रहा था, 2 साल से पीछे लगा हुआ, पाकिस्तान टीम के साथ रह भी सका है, भेज देते इसको, एकेडमी में काम भी कर रहा है, पीसीबी के साथ भी है, तमाम राहिल भी तय किया। अब मुझे ये वो रियलिटी है जिसे हम फेस करना चाहिए। अब कोई अगर आपके पास सकलैन है, सकलैन को बुला लेते, सकलैन ने किया ना, पाकिस्तान का हेड कोच बना हुआ है, उसको बुलाते, उसको कहते हैं कि जी आप कंटिन्यू करें।
हफीज जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उसकी एक डिफरेंट रोल होता है, हेड कोच का डिफरेंट रोल होता है। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने सारी चीज़ों को मैनेज करके उनको कंफर्ट जोन में लेके आना होता है, लोगों की प्रॉब्लम जो आपके डिसीजन मेकर होते हैं उनकी प्रॉब्लम ठीक करनी होती है। सो आई पर्सनली थिंक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, सम टाइम यू गॉट टू सी अ बिगर पिक्चर। हम इस प्रोसेस से हमारी बड़ा फेलियर, आई एम सॉरी टू से दिस, सबसे बड़ा फेलियर है कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर आ जाएं, प्लीज सेंड देम इन अ प्रोसेस। फर्स्ट क्लास क्रिकेट अंडर 19 में जाएं, थोड़ा वर्कआउट करके आएँ। जब आप ऊपर लेवल के आएंगे आप हीरा बन के आएंगे, आप लोगों को मैनेज करना सीख जाएंगे, आपका पेशेंस लेवल बड़ा तगड़ा हो जाएगा। वरना टेम्परामेंट बहुत बढ़ता है नीचे लेवल पे एंड देन ऊपर लेवल पे। देखिए मोहम्मद हफीज की जो बात हो रही है ना, मोहम्मद हफीज की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है, सोच समझ है उसको और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ज्यादा बातों में नहीं पड़ता, अपना स्टांस लेता है वो लड़का, उसको मैंने देखा है हमेशा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अगर अच्छा होता अगर हफीज को यहाँ पे हम कॉल पे लेते, उससे पूछते कि भाई आपके क्या प्लान है, ये इस ओवर का मतलब क्या है, तो वो ज्यादा क्लियर तरीके से बता देगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो ये जो मुशी भाई बता रहे हैं यही प्रोसेस है उसका। बट मुशी भाई हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ द क्विकनेस ऑफ द टाइम की दे सकते हैं, बिकॉज टाइम नहीं है इस वक्त। There's like no time right now. Haphazard जल्दी में डिसीजन लेने से बेहतर है एक को लेकर आएं, फिर उसको हटा दें फौरन ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, फिर एक अगला डिसीजन लें। मे बी दैट कुड बी वन रीजन। तो ये शायद ने की है ना बात, ठीक है ना, एक टूर का ठीक है, अगर 3 टेस्ट मैचों के लिए आप देख रहे हो तो ठीक है। अगर आपको कोई और नजर नहीं आ रहा और आपको समझ आती है, जिस तरह कि आपको समझ आती है कि ही कैन सॉर्ट थिंग्स आउट, और ये चैलेंज है, ये हफीज को कह रहा हूँ, ये कोई नहीं आई में बंदा नहीं लेता, ऑस्ट्रेलिया का टूर आई में बंदा कोई लेता भी नहीं है। वो कहता है कि यहाँ के हमें नजर आ रहा होता है, उसके बावजूद उसने चांस लिया, इसको क्रेडिट देना है। मगर जो हमारी ग्राउंड रियलिटी ना, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये कि प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी अरसा हो गया हमें, खेले भी हुए, अभी भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ जाता है ड्रेसिंग रूम में। आप मुझे बताएं, उसको फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए अगर आपको वो तरीका नहीं सीखा होता, आपने जाके लो लेवल से काम करते हुए जब ऊपर नहीं आते, तो आप जो 6 लड़के आपके साथ इर्द गिर्द बैठ के जब आप क्रिटिसाइज कर रहे होते ना, या क्या गंदी ओवर कर रहा है, ये क्या इसने छक्का खा लिया, इसको मैंने बोला भी था ऐसी बॉलिंग नहीं करनी। ये जो 6 लड़के बैठे होते हैं ना, शाम को इन्होंने इकट्ठे होकर खाना खाना होता है, पता क्या कहते हैं कि जी कोच साहब तो आपको उड़ा रहे थे। अब उसने अगर मैच जिता दिया है, आखिर में 1 ओवर में आगे 3 विकेटें लेके मैच जिता दिया, उसके ज़हन में ये बात आ गई कि कोच ने मुझसे बात की, उस टेम्परामेंट को, उस इमोशंस को, उसको रोक के रखना, ये कोच की निशानी। कोच की ये थोड़ी है कि मैच के साथ जीतना, कोच की निशानी है एनवायरनमेंट को भी गंदा नहीं होने देना। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, when to say and what to say, yes. Those are the very important thing which is sometime we lack. ये सब जो अभी मुशी भाई ने बात की है, यूसुफ भाई, when, what, how, ये क्या इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इस इम्तिहान के ऊपर कड़ा इम्तिहान है मोहम्मद हफीज़ के आगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान टूर नहीं होता, सब जानते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज लिया, तो क्या इस सब चीज़ों पर पूरा उतरेंगे मोहम्मद हफीज़? नहीं, ये तो सारी बातें मुशी भाई और अफरीदी ने कर दी हैं। मेन तो ये है कि जो कल फुटबॉल की बात आपने भी की है, मैंने भी वो सुना है, वैसे बड़ी बात है ये। पाकिस्तान हारा है ज़रूर, लेकिन जो फाइट की है, और मेरा ख्याल है कि सबको दिखाना चाहिए था, हमारे चैनल्स को सबको दिखाना चाहिए था और अप्रिशिएट करना चाहिए था पाकिस्तान फुटबॉल को, ताकि फ्यूचर जो है फुटबॉल का वो भी आए और पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की मिले। यूसुफ आपको पता है इतनी आयरनी है कि मुझे भी किसी लिंक पे ढूंढ के वो मैच नहीं, मुझे याद था, मैंने कल ये सुना है कल कि ये फुटबॉल में ऐसा होगा, मैं भी नहीं देखता पाकिस्तान का फुटबॉल, लेकिन वो पूरा मैंने कल सुना है जिस तरह हुआ है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया, बहुत जबरदस्त है, बहुत। सऊदी अरेबिया जैसी टीम को जिसने वर्ल्ड कप खेलती रही, अर्जेंटीना टीम को हराया था, द चैंपियन टीम जिसको वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जिसने हराया वो सऊदी अरेबिया थी अकेली, उस टीम को आपने, ये सेकंड वर्ल्ड कप के सेकंड क्वालिफायर्स हो रहे हैं, एक क्वालिफायर पाकिस्तान पास कर चुका है, पहली दफा इतने सालों में सारी हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले लेवल पे पहुंची है, और अगले लेवल में अभी सऊदी अरेबिया को इतना चैलेंज दिया है। एक गोल भी बड़ा मिस हुआ था, हाँ वो एक गोल वो मिस हुआ जो कि पोल से जाके लग गया था। जबरदस्त फुटबॉल खेला पाकिस्तान। हमारे बच्चों में यूसुफ क्रिकेट के साथ साथ ना एक फुटबॉल की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। हमारी यूनिफॉर्म जो है वो कौन सी है? ग्रीन। लाला, जिस मुल्क की टीम में, जिस मुल्क की लीग में, फुटबॉल लीग में रोनाल्डो जैसे प्लेयर हों, नेमार जैसे प्लेयर हों, अब देखिए उनकी लीग के लेवल कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा। वाइट हम है, ग्रीन वो वाइट हमारा है। हाँ, वो क्योंकि ग्रीन उनका होता है ना, तो वो डबलिंग हो जाती है सेम कलर, तो हम ऐसे, वरना जनरली हम ग्रीन में खेलते हैं। हमारे बलूचिस्तान में बहुत शौक से बच्चे खेलते हैं, कराची में लियारी वाले बहुत ज्यादा, और बलूचिस्तान में फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल बहुत ज्यादा। हमारे जो बलोच बेल्ट है ना, बहुत शौक
शौकीन है फुटबॉल के, और वहाँ पे जो क्योंकि हमारी फाउंडेशन काम कर रही होती है वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे बलोच बेल्ट के ऊपर जो है ना, इसलिए यूथ को हमने लेके इसी तरफ आना है। दो चीज़ों की तरफ जो मैं बात करता हूँ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे स्पोर्ट्स फुटबॉल पे काफी काम हो भी रहा है, बिकॉज हम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की बात करें, हमारे 3 लड़के गए भी थे वहाँ, करके भी आए, अच्छा हम चैंपियंस भी रहे हैं, तो यस काफी एफर्ट हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात ये जो कि एक अगर मैं कोच की बात करूँ, जिनका कोच है बाहर से आया है, ही इज अ फॉरेन कोच, ही वाज वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी ऑनेस्ट विद हिज डिसीजन। बड़ा उसको वो किया, बैश किया लोगों ने कि क्या इसने कमेंट दे दिया। उसने कहा हम अभी वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, हम वर्ल्ड कप में शायद क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, मगर टीम चैलेंज जरूर करती हुई दिखेगी और बड़ी टीम्स को चैलेंज करती हुई दिखेगी। तो सबने कहा बड़ा डिमोरलाइजिंग ये स्टेटमेंट है ये, दिस इज द रियलिटी चेक दैट वी ऑल नीड, वरना मिकी ने तो कहा था हम चैंपियन बन के आएंगे। कोच ने जो है ना गलती की, सच बोल दिया। हाँ, exactly। लेकिन जिस तरीके से लाला हम देख रहे हैं कि लड़कों को साथ जोड़ा हुआ है अपने, जिस तरीके से लेकर, जिस तरह हम अगर कंपेयर करें ना इस वर्ल्ड कप में ट्रॉट जैसे अफगानिस्तान की टीम को लेकर चल रहे हैं ना, सेम पैटर्न नजर आता है कि किस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। बात वो है उमर की टाइम तो दो ना यार, बिल्कुल चीज को टाइम तो दो ना, हम टाइम देते नहीं है। और मुझे तो लग रहा है अल्लाह माफ करे हार के आ जाए तो क्या पता कोच दोबारा ना चेंज हो जाए। यस, हमारी तो प्रॉब्लम लाला एक और चीज़ है, आप बात करते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, फुटबॉल फेडरेशन के पास एक भी ग्राउंड नहीं है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक की जानी बढ़ना है, फिर ब्रेक से वापस आकर इस पर हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं खेलों को फ़रोग देने की, खेलों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करें उसके हिसाब की। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हम ड्राइव कर गए थे, स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़। हर दफ़ा बात होती है क्रिकेट में तो फिर आपको इतनी फैसिलिटीज़ दिखती हैं, बट अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान दे डू नॉट हैव फैसिलिटीज़, चाहे वो फेडरेशंस हों, चाहे वो एसोसिएशंस हों, किसी के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ा मसला, हम फुटबॉल की ज़रूर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल ने जिस तरह प्रोग्रेस दिखाई है, जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट वी शुड रिमेंबर दैट अभी भी लाला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है। फुटबॉल फेडरेशन में भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, फीफा ने अपना एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बंदा रखा हुआ है और वहाँ पे भी इंतज़ार है कि किसी तरह इलेक्शंस करवा दिए जाए। तो सारे खेलों का आवा बिगड़ा हुआ है हमारा। तो इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं सारे, सब इलेक्शन, हम मुल्क के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। कोई पिक्चर नजर आएगी। देखिए पहले होती थी, देखें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी एंड देन एजुकेशन, पहले वो एक ही मिनिस्ट्री थी। अब वो टूरिज्म की तरफ चली गई है, स्पोर्ट्स फिर आईपीसी के पास अब वहां चली गई। आई मीन ये बार बार चेंज क्यों करते हैं? पास्ट में अगर आपने कोई चीज की और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हो तो कंटिन्यू क्यों नहीं करते उस चीज को? अपनी आई मीन कि सीखना चाहिए पास से। आप सीखते हो जो चीज अच्छी हो रही थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छा कर रही थी, टैलेंट सामने आ रहा था, लोग सिक्योर थे, प्लेयर सिक्योर थे, तो उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करना ना ये गलत है। एक्सपेरिमेंट उस वक्त करो जब कोई चीज का रिजल्ट आ ना रहा हो। तो आई मीन कि पहले आई मीन कि ये एक ही मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कोटा बेस पे कभी कभार एडमिशन वगैरह भी, हमारी ब्रेक में बात हो रही थी, यूसुफ ने भी की, मुशु भाई ने भी की, कि स्पोर्ट्स में आप अच्छे तो आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिल जाते थे। अच्छा, बीच में अभी मैंने देखा था कि रमीज भाई जब थे, रमीज राजा जब चेयरमैन थे, तो बीकन हाउ ये जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब आई हैव नो आइडिया कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्लान बड़ा जबरदस्त प्लान था। क्लब्स पे भी काम करना शुरू किया था, जो अच्छी बातें हैं करनी चाहिए। रमेश भाई ने जो एक दो चीजें अच्छी की, वो बात कोई भी अच्छा काम करे आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल, चाहे जो भी करे। तो उन्होंने वो काम अच्छे किए थे कि एजुकेशन एंड देन खेल भी रहे हैं बच्चे। अगर प्लेयर मोहम्मद यूसुफ या मुश्ताक अहमद, मुशी भाई नहीं बन सके तो एटलीस्ट वो एक उसके पास जिंदगी गुजारने की कोई एक स्किल लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बट आप मोहम्मद यूसुफ और मुशी भाई की बात कर रहे हैं, सो मैं आप लोग सबको भी बताती चलूं, हम कोटा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग आई बिलीव स्पोर्ट्स कोटा पे स्कूल में हिस्सा हुआ था आपका? मेरा एफसी कॉलेज में गेम बेस पे दाखिला हुआ। मैं 90 में मेरा दाखिला हुआ था। ओके।
2 साल मैं उधर हूँ, पढ़े नहीं। हाँ। पढ़े होते तो मैं भी मुशी भाई की तरह इंग्लिश बोल रहा हूँ। मैं भी नहीं पढ़ा वैसे। खेलते ही रहे। इंग्लिश का खेलते रहे। बहुत कॉन्फिडेंस। एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश। वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमें मिली वहाँ, और एफसी कॉलेज ने मौका दिया, और उस टाइम हमारे हामिद सईद साहब थे स्पोर्ट्स के, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। थोड़ा बता सकते तरीका होता क्या था, किस तरह क्या कनेक्शन हुआ, कैसे? ट्रायल्स दिए थे मैंने डिफरेंट कॉलेज में ट्रायल दिया, जब मैट्रिक पास कर लिया था बड़ी मुश्किल से। तो चले कर तो लिया। तो मैं ट्रायल्स दिए मैंने 1-2 कॉलेजेस में, लेकिन जब मैंने एफसी कॉलेज में दिया तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आखिरी लड़कों में आ गया था। तो फिर एक राहत होता है, ये हमारे इस एकेडमी में भी है, वो भी उधर प्लेयर था उस वक्त। ओके। मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, वो भी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहा था, और भी इनके जो डिग्री के प्लेयर और सेकंड ईयर के कप्तान थे वो भी थे, वो रईस अमजद थे हमारे कप्तान फर्स्ट ईयर के। तो इन सब ने सेलेक्ट किया था, उसमें मैं था, 2-3 लड़के और थे। तो गेम बेस पे हुआ था ये। उन्होंने अपने अंदाजे से जो भी उस टाइम चेक किया, उन्हें हम सही लगे, उन्होंने हमें रख लिया। और उन्होंने सब प्रोवाइड किया फिर आपको किट प्रोवाइड? नहीं, वो हमने अपनी चीज़ें ली। लेकिन उधर फ़ायदा ये हुआ था कि एफसी कॉलेज में अपनी ग्राउंड थी। हम हफ्ते में 4-5 मैच खेलते थे। बट फीस तो नहीं फिर वो लेते होंगे ना, स्कॉलरशिप हो गई बेसिकली? कुछ भी नहीं था। और उन्होंने, मैं समझता हूँ मेरी क्रिकेट में एफसी कॉलेज का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि हम मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते थे, ग्राउंड के हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। और मैं स्टार्ट किया था क्लब क्रिकेट में ओपनर से। ठीक है। तो जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मैं कप्तान हो गया, तो फिर मैंने अपना नंबर 4 कर लिया, क्योंकि स्पिन पे मुश्किल होती थी। तो मैं फिर अपना नंबर 4 किया। तो हम रोज़ मैच खेलते थे, तकरीबन 4-5 मैच हम हफ्ते में खेलते थे। तो मैंने फिर उधर से मुझे थोड़ी स्पिन खेलनी भी आई, तो बहुत ज़्यादा मुझे एडवांटेज हुआ एफसी कॉलेज का, और ये होना चाहिए। नंबर चेंज करने के लिए आपने खुद फैसला किया? हाँ, वो मैंने खुद, मैं कप्तान था ना, क्या ऊपर जो दूसरे लड़के थे ओपनर सेलेक्ट हुए थे, जैसे हम सेलेक्ट हुए थे, फिर दूसरे फर्स्ट ईयर के लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो उनको ओपन करवाई थी, मैं पीछे आ गया था। तो वो फिर मुझे फ़ायदा भी हुआ इसका, नया बॉल तो मुझे खेलना आता ही था पहले ही, फिर मुझे पुराना वो स्पिनर के खिलाफ भी खेलना आ गया। तो ये हमें स्कूल की क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एक दफ़ा हमारा मैं स्कूल की टीम से था, खजाना गेट लाहौर की। वो हमें इतनी फेंटी लगा के गए कि हम बता नहीं सकते। एफसी कॉलेज और स्कूल? जी, स्कूल की, उसमें सारे खेल होते थे पुराने। सलीम लाई था, वो एक नईम खान होता था, और पता नहीं कौन कौन ऐसे प्लेयर थे, वो हमसे बड़े थे, है स्कूल में थे लेकिन हमसे बड़े थे। वो बड़ी फेंटी लगाई हमें। अब आप ये सोचें कि ये हम बातें कर रहे हैं इस वक्त, और अब स्कूल के बच्चे ये बात नहीं करते। अब स्कूल के बच्चे ये बात करते हैं कि जी कंप्यूटर पे कौन सा गेम खेल रहे हैं, कहाँ किससे कहाँ कोलैबोरेशन हो रही है, कंप्यूटर पे बैठ के आपस में बराबर बैठे हुए हैं, तो गेम्स कंप्यूटर पे खेले जा रहे हैं, या मोबाइल पे, या इंटर स्कूल्स होते हैं अब बहुत कम होते हैं, अभी भी होते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स डे होता है बच्चों का, बिल्कुल होते हैं। इंटर स्कूल हो रहे हैं, इंटर कॉलेज हो रहे हैं, बट लिमिटेड हो गया। स्कूल जो है ना वो बड़ा लिमिटेड है। अच्छा, आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स देख लें, मुझे तो नहीं ख्याल आ रहा कि कोई इंटर स्कूल्स अब होते हैं, या इंटर कॉलेजेस हो रहे हैं, इंटर स्कूल्स नहीं हो रहे हैं। तो हमने जब क्रिकेट शुरू की थी, प्राइवेट स्कूल में थे, हाई लेवल, ओ लेवल, ए लेवल स्कूल था हमारा। अब वो स्पोर्ट्स की वजह से वहाँ पहचाने जाते थे, एडमिशन भी उसी वजह से था। मैं 5वीं-6वीं क्लास में था मुशी भाई, कि मैं वाहिद बच्चा था जिससे डिस्ट्रिक्ट खेलने का मौका मिला, वरना नॉर्मली 9th के कुछ आध लड़के और मेन मैट्रिक के लड़के होते जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट किया जाता था। तो ये बड़े ऑनर की बात होती थी पूरे स्कूल के लिए कि 5वीं-6वीं क्लास का लड़का डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है। तो अब वो चीज, अब एक दिन स्पोर्ट्स डे होता है जिसपे सारे खेल एक साथ करवा दिए कलर डे टाइप मना लेते हैं। आप देखें ना, जब मोहल्लों में स्कूल खुल जाएंगे, आपके शॉपिंग सेंटर्स के अंदर स्कूल खुल जाएंगे, एक एक कनाल के ऊपर स्कूल खुल जाएंगे, बंगलों में तो स्कूल वो क्या स्पोर्ट्स को एक्टिव करेंगे? वो पता है जो फेस्टिवल करवाते हैं, वो हायर करते हैं एक दिन ग्राउंड को, माँ बाप को खुश करने के लिए एक ग्राउंड को हायर करते हैं, उसमें एक फेस्टिवल करते हैं, माँ बाप से पैसे लेते हैं, वो भी। आई एम सॉरी, दिस इज द बिगेस्ट हार्ड रियलिटी वी हैव टू फेस। जब तक गवर्नमेंट इस पे चांस नहीं लेगी, आप अपने गवर्नमेंट की एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूलों को तगड़ा करें, और प्राइवेट स्कूल जैसे एचएन कॉलेज है, आपकी फैसिलिटीज़ देखिए कितनी तगड़ी है वहाँ पे बच्चे निकलेंगे। जब नहीं होंगे आपके स्कूलों में, मैं जैसा यूसुफ ने कहा, शायर ने कहा, ये 9th क्लास में जाके खेल गया, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल गया, मुझे बताया ना, हमने भी स्कूलों की क्रिकेट खेली है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो कौमें, इंग्लैंड,
पूरा यूरोप उठा के देख लें, हर बच्चा वो क्रिकेट नहीं खेलता तो उसको रग्बी खिला देते हैं, रग्बी नहीं खेलता तो फुटबॉल खिला देते हैं। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ उनकी बिल्डिंगों में स्कूल नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर उनकी एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है कि आपके पास पूरे प्रॉपर ग्राउंड्स, हर किस्म की स्पोर्ट्स होनी चाहिए। आपका स्कूल अप्रूव नहीं होता ग्राउंड, सवेरा जरूरी थोड़ी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। तो भाई वहां पे क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स होगी तो वो बच्चा उसमें अच्छा होगा ना यार। तो आप उन बच्चों को फैसिलिटीज तो दे ना। ये तो शुक्र है कि हमारे स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स थी, तो इस तरफ हम निकल आ गए। शायद अगर आप डॉक्टर बनते हो, सॉरी डॉक्टर बनना है ना आप क्रिकेटर नहीं बने, आप स्पोर्ट्स खेलते थे ना। स्पोर्ट्स विल टीच यू हाउ टू हैंडल फेलियर एंड सक्सेस। छोटी उम्र में जब ये आप सीख जाते हो ना स्कूलों में, आपको क्रिटिसिज्म होता है कि जी यूसुफ ने स्कोर नहीं किया, मुझे गंदा माँ मुझे फेंटी पड़ी है। जब वो मुझे क्रिटिसिज्म लेना आ जाता है बचपन में ना, तो आई कैन हैंडल दैट फेलियर। ये हमारा फेलियर सक्सेस जो है आज, क्यों बच्चे नहीं, क्यों बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? उनको फेलियर हैंडल करने का तरीका नहीं है, और वो अल्लाह के फजल से स्पोर्ट्स सिखाती है। और मुश्किल भाई कमरे में बैठे आजकल के बच्चे वीडियो गेम वगैरह, कौन सा बॉक्स है, एक्सबॉक्स है, वीबॉक्स है, और उस पे लगे हुए होते, सारी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों की। नेटवर्किंग गेम्स भी नेटवर्किंग पे हो रही हैं। और बिल्कुल। और डेविड बेकहम उस दिन आए तो उनसे ये पूछा गया कि क्रिकेट, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सो वो यही बता रहे थे कि मैं दोनों स्पोर्ट्स खेल रहा था जब तक मैं यंग था, एंड देन आई चोज फुटबॉल। सो क्रिकेट भी खेलनी आती है डेविड बेकहम को, अ वेरी बिग नेम ऑन फॉर फुटबॉल। सो बात ही वही है कि आप सॉरी मैं भूल ना जाए, आपका मीनारे पाकिस्तान है जी है, ये यूसुफ से पूछे, ये लाहौर का है, इसके वहां से पूछे, इतनी क्रिकेट होती थी वहां, सब बंद होगी, मिंटो पार्क खत्म हो गया ना, पता क्या रेस्टोरेंट खुल गए वहां पे। अब मुझे बताओ वहां पे मैचेस होते थे, एक एक ग्राउंड में 4-4 टीमें खेल। पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन सलीम मलिक, आमिर मलिक, मुदस्सिर नजर, पता नहीं क्यों, यू कैन वसीम भाई, सारे ये सारे वहां से आए। अब मुझे ग्राउंड खत्म करते जा रहे हैं और आप कहते हैं ग्राउंड खत्म करके कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन चाहिए आपको, कहां से मिलेंगे आप? कितने ग्राउंड शादाब ग्राउंड से शुरू किया था, वो वहां कचरा कुंडी बनी हुई है। मुशी भाई जब ग्राउंडों के अंदर आपके जलसे जुलूस होंगे और वलीमे होंगे, तो आप मुझे बताओ कि किस तरह हो। और ये सारे जो जितने भी ऊपर बैठे हुए होते हैं ना हमारे सियासतदान, ये उनके अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकते, इवेंट्स होते ही उन्हीं के हैं सारे। तो सबसे ज्यादा जुल्म ये लोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पॉलिसी की जरूरत है पाकिस्तान को, स्पेशली जब इतनी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द हो, तो एक स्पोर्ट्स ही है जो शायद आपकी अग्रेशन को निकाल सकती है ना पॉजिटिव में ना। आप देखिए हम बार बार यही प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ना कि क्या है स्पोर्ट्स, क्या हैंडल कराती है आपको। जब कोई बच्चे जो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हेल्दी एक्टिव, और कौम में सेहतमंद वो होती है जो खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, स्पोर्ट्स खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं। आप देखें ना कितनी खुशी की बात है कि सऊदी अरब को कितना टफ टाइम दिया हमारी फुटबॉल टीम। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो बच्चे को ग्राउंडों में फुटबॉल खेल रहे हो, ग्राउंड नजर आना बंद हो गए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, शादी हॉल बनना शुरू हो गए, मिंटो पार्क वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, प्लाजे बनना शुरू। ये इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना, वो अपने एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक हो जाए और अपने फैसले करे, और स्कूल प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, 1 कनाल 2 कनाल 10 मरले में बच्चों की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा जुल्म पता क्या होता है? हम सारे माँ बाप हैं जी। 3 साल के बच्चे को नर्सरी में भेज रहे हैं जहाँ पे माँ बाप की ज़रूरत होती है। 3 साल 5 साल के बच्चे को उस नर्सरी में भेजे जाते हैं। वेरी हार्ड रियलिटी पता क्या है? माँ बाप अपने ऊपर जिम्मेदारी खत्म करके बेचारे पैसों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ पे सिर्फ पैसा कमाया जाता है। और पता क्या कहा जाता है? योर किड नीड अकेडमी एक्स्ट्रा एजुकेशन। जो 7 घंटे रह के बच्चा अपने नंबर नहीं ले सकता और फिर भी ट्यूशन लेता है। मैं आपको इस प्रोग्राम में बताता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कह दिया कोई ट्यूशन नहीं है, मुझे कोई ग्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे सोसाइटी में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बच्चे फेल हो जाएं, बट यूज योर ओन ब्रेन। फेल हो जाओ, मगर किताबें पढ़ के अगर आप नहीं सीख सकते तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा के ऐसे रट्टेबाज स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कल जाके डॉक्टर बने, उनको थ्योरी समझ ही ना आए और वो प्रोफेशनली अपना प्रैक्टिकली तरबियत नहीं हो रही। ऋषि भाई का कहना मतलब कि तरबियत हो ही नहीं रही, और तरबियत घर से ही होती है। ये सही कह रहे हैं कि बड़ी कम उम्र में बच्चों, आपका चाइना है ना तरक्की याफ्ता मुल्क है, अब मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ 5-6 साल के बाद जाके स्कूल में डालते हैं, पहले घर की तरबियत देते हैं। बेशक ऐसे ही आप हाँकना शुरू कर देते हैं ना। हम वो एक रैट रेस में लगे हुए हैं, भाई ये आ रहा है फर्स्ट तो तुम्हें भी फर्स्ट आना है, तो ये आना है। वो एक रैट रेस चल रही है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो फोकस, बच्चों के मार्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है। ये तो इतनी बात हो गई, क्रिकेट में भी यही हो रहा है। ये हफीज आया डायरेक्टर या कोच बन रहा है, ये ऐसे मिसबा को हम लाए थे, उसमें भी ब्लंडर हुआ
अब ये इसके साथ भी ये कर, इसके साथ भी ज्यादती है। तो मेरा है ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। यही हमारी जो सिस्टम है ना, ये हमारी चीज़ों को ख़राब करता है। मुशी भाई ने ऑलरेडी निशानदेही की है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको भी सीखना है, कोचिंग को भी सीखना है। मुशी भाई कह रहे हैं कि निचले लेवल पे हो, अफरीदी कह रहा है कि अंडर 19 स्कूल में, कॉलेज में, फर्स्ट क्लास में आके करें, फिर आए जो मर्जी करें। बट ये सब टेम्पररी है ना, अभी तो सभी टेम्पररी है। जो भी चेयरमैन टेम्पररी। मुशी भाई ने तो मेरा नाम ले दिया ना, ये इनकी आईजी है। तो जितनी इन्होंने कोचिंग की हुई है पूरी दुनिया में की हुई है, किसको नहीं पता? कोई है ऐसा बंदा इधर जिसको नहीं पता कि मुशी भाई ने हर जगह कोचिंग की है? इनको दे देते और इनको सारी चीजें आती हैं। गलत कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं, मैं अपनी कह रहा हूँ जिन्होंने की हुई है ना, जो एविडेंस है जिनका, बिल्कुल है, उनको जाना चाहिए ना। वो देखिए कोई उसके साथ मैं समझ रहा हूँ कि हफीज के साथ ज्यादती है, उसने ले ली है, ठीक है, जो भी है, लेकिन जो डिजर्व करता है, हमें उस दिन भी बात हो रही है, जो जिस जॉब के लिए जो बंदा डिजर्व करता है ना, उसको ही होना चाहिए। How many days, यूसुफ? कोई बात नहीं, जितने भी दिन है, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम लोग मेरिट पे काम करते हैं। मिसबा को उठा के लगाया था ना, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो जैसे कप्तानी में उसको लगाया, घर सोया हुआ था, आए जी कप्तानी कर ले, वो भी ब्लंडर था। अब ये मुझे भाई हैं, क्यों नहीं मौका दे रहे भाई? इनको दें, जाके देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है। ये देखें कि ये कैसे उधर लेके चले, ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे कोचिंग की। जो तरबियत की बात अभी कर रहे हैं ना, स्कूल हैं, सारे हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। बहुत हार्ड सवाल आपसे पूछने लगे। एक तरफ है पाकिस्तान टीम और एक तरफ है द जूनियर लेवल टीम, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं स्पिनर्स दे सकता हूँ पाकिस्तान को, कौन सी टीम चुनेंगे आप इस एज में? नाउ आई विल गो ऑन ग्रास रूट। ओके, बड़ा क्लियर हूँ मैं इस बारे में। पता उसकी वजह पता है क्या? यूसुफ ने कहा आई एक्चुअली फील वेरी एम्बैरेस कि सम टाइम यू फील डिसरिस्पेक्टेड। आपके सामने एनवायरनमेंट चेंज होते हैं और ये यूसुफ ने कहा ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, बड़े छोटी बात होती है, छोटा आदमी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, हम सब ने सर्व किया, और जो भी मेरे कलीग्स आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, दे डिजर्व टू गेट। पर पता है क्या होता है, जब आप सिस्टम को चीट करते हैं ना, तो फिर आपका दिल, अब ये आपको एंजॉयमेंट पता क्या करते हैं? मैं और शाहिद और यूसुफ ये बात कर रहे थे कि अब शाहिद ने टास्क लिया हुआ है ना, इसको प्राइम मिनिस्टर से भी मिला, चेयरमैन से भी मिला, हम गपशप भी लगा रहे हैं कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अंडर 19 की क्रिकेट, ग्रास रूट के क्रिकेट कैसे तगड़ी हो सकती है। हम सबको नीचे जाना पड़ेगा। मुश्ताक अहमद नीचे जाकर काम करे, शाहिद अफरीदी नीचे काम करे, यूसुफ नीचे काम करे। ठीक है, जो ऊपर हो गया, हाँ, ये रियलिटी है जो यूसुफ बोल रहा है। ये इसको कोई बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, ये अलग बात है। कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया, हार्ड क्वेश्चन किया, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, आई एम वेरी क्लियर, आई एम टेलिंग यू कि जी नीचे काम होने वाला, ऊपर सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए होती है। सो इतना ज़बरदस्त नहीं चाहिए। इवेंचुअली ऊपर काम अच्छा हो जाएगा, अगर नीचे काम अच्छा होगा, तो वो जिसने काम नीचे सीखा होगा तो वो ऊपर जाके काम करेगा ना। बस सिंपल सी बात है, ये जिसको समझ आ जाए। यहाँ पे पाकिस्तान की प्रॉब्लम शुरू होती है कि जिस पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें, रैंडमली जब आपकी चीज़ें चेंज होती है ना, तो आप उस बंदे को लेके आते हैं जो सॉलिड बंदा होता है, जिसने काम किया होता है। आप उठा के ये नहीं लेके कि ये यार ये नंबर 1 स्पोर्ट्समैन रह चुका और इसको हम इसको दे देते हैं ताकि ये हैंडल कर सके, क्योंकि उस हैंडल करने में, परफॉर्मेंस करने में, इंडिविजुअल क्रिकेट खेलने में ज़मीन आसमान का फर्क है। एंड दिस इज वे आई थिंक वी शुड आर लैकिंग एक्चुअली। बिल्कुल सही। एंड प्रोडक्ट में अगर सारी इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उस एंड प्रोडक्ट का वो मजा नहीं होगा, वो एंड प्रोडक्ट वैसी बनेगी नहीं। यू नीड टू हैव कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स एंड यू नीड टू टेक टाइम टू लेट दोज इंग्रेडिएंट्स मैरिनेट विद इन यू। और मेरे ख्याल से इसी के साथ जो है वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। 5 बजे वाले शो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।